आज तक स्टॉक मार्केट में लोग दो चीज़ों के पीछे भागते आए हैं, रिटर्न्स और ग्रोथ। लेकिन क्या हो अगर तीसरी चीज़ भी हो? क्या हो अगर आपका पोर्टफोलियो टोबैको, अल्कोहल और गैम्बलिंग से जुड़ी हुई कंपनीज को ऑटोमेटिकली रिजेक्ट कर दे और फिर भी कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स जनरेट करे? सुनने में आइडियलिस्टिक लगता है, लेकिन बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने कुछ ऐसा ही लॉन्च किया है। BSE सात्विक 100, इंडिया का पहला इंडेक्स जो सिर्फ नंबर्स नहीं, नज़रिया भी देखता है। अब यहाँ एक बेसिक सवाल आता है, सात्विक का मतलब होता क्या है? इंडियन फिलॉसफी में हर चीज़ को ब्रॉडली 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया है, सात्विक, राजसिक एंड तामसिक। सात्विक चीज़ें वो मानी जाती है जो प्योरिटी, बैलेंस, डिसिप्लिन और वेल बीइंग को प्रमोट करे। इसीलिए आपने सात्विक फूड, सात्विक लाइफस्टाइल या सात्विक योगा के बारे में सुना होगा। अब ऑब्वियसली स्टॉक मार्केट में कंपनीज को सात्विक या नॉन सात्विक बोलना थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ कॉन्सेप्ट ये है कि ऐसे बिजनेसेस को प्रेफरेंस दी जाए जो सोसाइटी पर पॉजिटिव इम्पैक्ट डालते हैं और ऐसे बिजनेसेस को अवॉइड किया जाए जो एडिक्शन, वायलेंस या हार्मफुल एक्टिविटीज़ से लिंक्ड हो सकते हैं। इसी फिलॉसफी को ध्यान में रखकर BSE सात्विक 100 बनाया गया है। सबसे पहले देखते हैं सात्विक इन्वेस्टिंग का मतलब क्या है। जून 2026 में BSE ने लॉन्च किया इंडिया का पहला वैल्यू बेस्ड इक्विटी इंडेक्स BSE सात्विक 100। सिंपल लैंग्वेज में समझे तो ये इंडेक्स उन कंपनीज को सिलेक्ट करता है जो कुछ एथिकल और रिस्पॉन्सिबल बिजनेस प्रिंसिपल्स को फॉलो करती है। इंडेक्स में टोटल 100 कंपनीज है और ये 100 कंपनीज डायरेक्टली BSE 500 यूनिवर्स से सिलेक्ट की जाती है। लेकिन सब कंपनीज क्वालिफाई नहीं करती। कुछ सेक्टर्स और बिजनेसेस को सीधा एक्सक्लूड कर दिया गया है, जैसे टोबैको, अल्कोहल, गैम्बलिंग, मीट प्रोसेसिंग, एनिमल क्रूएल्टी लिंक्ड बिजनेसेस और कुछ और एक्टिविटीज़ जो सात्विक फिलॉसफी के अगेंस्ट मानी जाती है। मतलब इंडेक्स का ऑब्जेक्टिव सिर्फ पैसा बनाना नहीं है, बल्कि पैसा और प्रिंसिपल्स दोनों को साथ लेकर चलना है। अब आप पूछोगे निफ्टी और सेंसेक्स से ये डिफरेंट कैसे है? निफ्टी 50 और सेंसेक्स का काम है मार्केट के लार्जेस्ट और स्ट्रॉन्गेस्ट कंपनीज को रिप्रेजेंट करना। वहाँ प्राइमरी क्राइटेरिया होता है मार्केट कैप, लिक्विडिटी, फ्री फ्लोट, ट्रेडिंग एक्टिविटी एक्सेट्रा। लेकिन BSE सात्विक 100 का एक एडिशनल फिल्टर लगता है और वो फिल्टर है वैल्यूज़। यानी कंपनी फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के साथ साथ सात्विक फ्रेमवर्क में फिट भी होनी चाहिए। एक तरह से देखा जाए तो ये ESG इन्वेस्टिंग का इंडियन कल्चरल वर्जन लगता है। ESG एनवायरनमेंट, सोशल और गवर्नेंस फैक्टर्स देखता है। सात्विक इंडेक्स एथिकल और फिलॉसफी बेस्ड एक्सक्लूजन्स पर फोकस करता है। चलिए देखते हैं आपका पोर्टफोलियो कैसा लगेगा। अब अगर आप सोच रहे हैं कि एथिकल इन्वेस्टिंग का मतलब रिटर्न सैक्रिफाइस करना पड़ेगा, तो पोर्टफोलियो देखकर शायद आप सरप्राइज हो जाएंगे। इंडेक्स के टॉप कॉन्स्टिट्यूएंट्स में नाम आता है HDFC, ICICI बैंक, रिलायंस इंडस्ट्रीज और भी कई सारे। और सबसे बड़ा सेक्टर है फाइनेंशियल सर्विसेज, जिसका वेट लगभग 37.5% है। उसके बाद कंज्यूमर्स और एनर्जी सेक्टर का कंट्रीब्यूशन आता है। मतलब ये कोई नीश या एक्सपेरिमेंटल पोर्टफोलियो नहीं है। इसमें इंडिया के एस्टैब्लिश्ड लार्ज कैप बिजनेसेस का सिग्निफिकेंट रिप्रेजेंटेशन है। और अब आता है सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वैल्यूज़ अच्छी बात है, लेकिन रिटर्न्स का क्या? BSE के हिस्टोरिकल बैक टेस्टेड डेटा के अकॉर्डिंग 3 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न 12.22%, 5 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न 11.11% और 10 ईयर एनुअलाइज्ड रिटर्न 13.70% है। और इंटरेस्टिंगली रिपोर्ट्स के मुताबिक इसने लॉन्ग टर्म पीरियड में निफ्टी 50 से रफली 1% बेटर परफॉर्मेंस दिखाई है। यानी कम से कम हिस्टोरिकल डेटा ये सजेस्ट करता है कि एथिकल इन्वेस्टिंग और वेल्थ क्रिएशन एक दूसरे के ऑपोजिट नहीं है। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि ट्रेडिशनली लोग सोचते थे वैल्यूज़ फॉलो करोगे तो रिटर्न्स कॉम्प्रोमाइज़ होंगे, लेकिन डेटा कुछ और ही कह रहा है। क्या ये नया कॉन्सेप्ट है? बिल्कुल नहीं। वर्ल्ड में ऐसे इंडाइसेस पहले से एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल S&P 500 शरिया इंडेक्स। ये कन्वेंशनल बैंकिंग और इंटरेस्ट बेस्ड फाइनेंशियल बिजनेसेस को एक्सक्लूड करता है। फिर US में कैथोलिक वैल्यूज़ इंडाइसेस भी है। ये भी कंपनीज को सर्टेन मॉरल और एथिकल स्क्रीन्स के बेसिस पर सिलेक्ट करते हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इनमें से कई इंडाइसेस ने लॉन्ग टर्म में कॉम्पिटिटिव रिटर्न्स जनरेट किए हैं। मतलब ग्लोबली इन्वेस्टर्स सिर्फ प्रॉफिट नहीं, पर्पस भी देखना शुरू कर रहे हैं। और इंडिया में BSE सात्विक 100 शायद उसी ट्रेंड का नेक्स्ट स्टेप हो सकता है। अब सबसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन, क्या आप कल सुबह उठकर BSE सात्विक 100 खरीद सकते हैं? आंसर है अभी डायरेक्टली नहीं। ये अभी एक इंडेक्स है। कोई ETF या इंडेक्स फंड करंटली अवेलेबल नहीं है जो इसे ट्रैक करता हो।
लेकिन बीएसई ने खुद कहा है कि ये इंडेक्स फ्यूचर पैसिव प्रोडक्ट्स के लिए फाउंडेशन प्रोवाइड करता है। मतलब फ्यूचर में हम देख सकते हैं सात्विक ETFs, सात्विक इंडेक्स फंड्स, PMS प्रोडक्ट्स, स्ट्रक्चर्ड प्रोडक्ट्स जो इस बेंचमार्क को फॉलो करें। और ऑनेस्टली अगर इन्वेस्टर इंटरेस्ट स्ट्रॉन्ग रहा तो AMCs के लिए ये एक नेचुरल नेक्स्ट स्टेप होगा। तो क्या इन्वेस्टर्स को इस पे नज़र रखनी चाहिए? हमारे हिसाब से येस, और उसके 3 कारण हैं। नंबर 1, न्यू इन्वेस्टिंग थीम। इंडिया में थीमेटिक इन्वेस्टिंग रैपिडली ग्रो कर रही है। ESG फंड्स आए, इंटरनेशनल फंड्स आए, फैक्टर इन्वेस्टिंग आई, अब एथिकल और वैल्यू बेस्ड इन्वेस्टिंग भी आ सकती है। नंबर 2, स्ट्रॉन्ग हिस्टोरिकल डेटा। बैक टेस्टेड परफॉर्मेंस काफ़ी रिस्पेक्टेबल है, और अगर फ्यूचर में भी ये कंसिस्टेंसी मेंटेन करता है तो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट नेचुरली बढ़ेगा। नंबर 3, चेंजिंग इन्वेस्टर बिहेवियर। आज की जनरेशन सिर्फ ये नहीं पूछती मेरा पैसा कितना बढ़ेगा, वो ये भी पूछती है मेरा पैसा किस बिजनेस को सपोर्ट कर रहा है। और BSE सात्विक 100 एग्जैक्टली इसी क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करता है। लेकिन एक इम्पॉर्टेंट डिस्क्लेमर, सिर्फ एथिकल होना किसी इन्वेस्टमेंट को ऑटोमेटिकली सुपीरियर नहीं बना देता। आखिर में मार्केट रिस्क रहेगा, सेक्टर कॉन्सेंट्रेशन रहेगी, इकोनॉमिक साइकिल्स इम्पैक्ट करेंगे, और इंडेक्स का फ्यूचर परफॉर्मेंस हिस्टोरिकल रिटर्न से डिफरेंट हो सकता है। इसीलिए इसे इन्वेस्टमेंट डिसीजन का सोल बेसिस नहीं बनाना चाहिए। तो असली सवाल ये है कि BSE सात्विक 100 सिर्फ एक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है या इन्वेस्टिंग का फ्यूचर। सच शायद दोनों के बीच में है, लेकिन एक बात क्लियर है, इंडिया में पहली बार इन्वेस्टर्स को एक ऐसा बेंचमार्क मिला है जो वेल्थ क्रिएशन को वैल्यूज़ के साथ कंबाइन करने की कोशिश करता है। और सरप्राइजिंगली हिस्टोरिकल नंबर्स भी काफ़ी सॉलिड नज़र आते हैं। अब देखना यह है कि क्या म्यूचुअल फंड्स और ETF प्रोवाइडर्स इस अपॉर्चुनिटी को पकड़ते हैं और रिटेल इन्वेस्टर्स तक ले जाते हैं। तब तक अगर आप इन्वेस्टिंग की दुनिया में नए ट्रेंड्स ट्रैक करना पसंद करते हैं तो BSE सात्विक 100 डेफिनेटली एक इंडेक्स है जिसे वॉच लिस्ट में रखना चाहिए, क्योंकि शायद फ्यूचर में इन्वेस्टिंग का सवाल सिर्फ ये नहीं होगा कि कितना रिटर्न मिला, बल्कि ये भी होगा कि वो रिटर्न किस तरह कमाया गया। Investments in the securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.